अवाम एक्सप्रेस का ये व्लॉग कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या भी शेयर करूंगा। इंडिया के खेल के मैदानों में रिजवान की क्रिकेट स्टेडियम में नमाज के हवाले से भी बात करेंगे और ये सब देख सकेंगे आप आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सईद रेलवे स्टेशन गुजरात से आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रहा हूँ। 3 सूबों की आवाम की जो पसंदीदा ट्रेन है अवाम एक्सप्रेस, उसमें ट्रैवल करेंगे फ्रॉम गुजरात टू लाहौर। व्यूअर्स 13 अप 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस से जब भी सफ़र किया जाता था, चाहे वो कोई भी स्टेशन हो, डेस्टिनेशन हो, लगता था कि उनकी मंजिल पे जाने के लिए ये आखिरी ही गाड़ी है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस गुजरात रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है, जिसे लोकोमोटिव PH 28304 लीड कर रहा है। और मेरी पाकिस्तान रेलवे से ये दरख्वास्त है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके इस ट्रेन को अवाम के लिए बहाल किया जाए। गुजरात से साहिवाल तक 3 साल लगातार सफ़र है मेरा अवाम एक्सप्रेस में। इस हवाले से दिलचस्प वाक़या भी आपसे मैं शेयर करूंगा। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस गुजरात रेलवे स्टेशन से 4:30 पर रवाना हो जाया करती थी। मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ट्रेन व्लॉग्स की बैकग्राउंड म्यूजिक के हवाले से मुझे कंप्लेन की थी कि सईद भाई वाई यू पुट म्यूजिक इन ट्रेन व्लॉग्स। और उस वक्त मैंने भी उन्हें यही जवाब दिया था। आपसे भी मैं यही कहूँगा कि बहुत जगहों पे ऐसी मजबूरी होती है, जो कि हमारे माशरे की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो बैकग्राउंड से आ रही होती है, वो हम नहीं चाहते कि वो शेयर करें। इस सेक्शन में ट्रैवल करने के लिए हमेशा इकोनॉमी क्लास का ओपन टिकट लिया जाता है। 2 AC स्टैंडर्ड की कोचेस लगी हुई थी और ये कोच कुछ बेहतर थी। इतना रश था कि वजीराबाद के बाद ही मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला, वरना गुजरात से लेके वजीराबाद तक सारा सफर मैंने दरवाजे के पास ही किया। वजीराबाद के बाद एक्स्ट्रा पे करके मैंने AC स्टैंडर्ड की टिकट तो ले ली, मगर सीट नहीं मिली। लाहौर भी जाना था और व्लॉग भी बन रहा था, सारे काम साथ साथ हो रहे थे। तो व्यूअर्स मेरा भी यही दिल करता है कि ट्रेन व्लॉग में ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रैक साउंड जो है वो सुनाया जाए। इस दौरान तमाम वीडियो में इस चीज़ की बड़ी एहतियात की जाती है कि कोई नामुनासिब अल्फाज जो हैं वो आप तक फॉरवर्ड ना हो जाएं, तो इसलिए कहीं कहीं कोशिश की जाती है कि उससे बचने के लिए म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाए। चलो जान दो, हरा नहीं बजाई जान दो। ये इस तरह की आवाज़ों की झलक आपने सुनी व्यूअर्स कि चलो अब जाने भी दो या हरा नहीं बजाते रहोगे। व्लॉग में जहाँ जहाँ स्पेस होगी मैं आपसे बात भी करता जाऊँगा। जो मैं आपसे वाक़या कहना चाह रहा था 14 डाउन के हवाले से, जो एक यादगार है। 85 और 88 के दौरान तकरीबन महीने में 2 दफ़ा मैं गुजरात से साहिवाल जाता था 14 डाउन पे। तारे किसान झेलम से आते थे इसी ट्रेन पे, मैं गुजरात से
के साथ ज्वाइन करता था, जबकि चट्टा साहब और 3-4 लड़के और थे गुजरावाला रेलवे स्टेशन पे जो हमें मिल जाया करते थे, और लाहौर से तकरीबन 15-20 लड़के थे जो साहिवाल तक जाते थे। ज्यादातर स्टेशन पे मिल जाया करते थे, वरना ट्रेन जब चल रही होती थी तो डब्बों में एक दूसरे को तलाश कर लेते। तो व्यूअर्स, इस हवाले से वाकया ये कि मेरे एक दोस्त थे हुमायूं, जो कि सांगला हिल से बिलोंग करते थे। उन्हें पता था कि हम सब दोस्त लाहौर से मिलके जाते हैं, तो वो किसी काम के सिलसिले में लाहौर आए तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने टिकट नहीं खरीदा था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त स्टूडेंट कंसेशन वोचर होता था जिस पे मैं ट्रैवल किया करता था। तो गुजरात और साहिवाल का जो टिकट था वो स्टूडेंट कंसेशन का तकरीबन 18 या 20 रुपए था। अब वोचर में एक नाम लिखा हुआ था। अब हमायूं सब कहने लगे कि आप मेरा नाम भी ऐड करके इस अमाउंट को डबल कर दें ताकि मैं भी इसी टिकट पे ट्रैवल कर सकूं। तो मैंने उन्हें मना किया कि आप ऐसा ना करें, इस तरह ये टिकट भी खराब हो जाएगा और हम दोनों जो है दोनों बगैर टिकट तस्वर किए जाएंगे। हुमायूं नहीं माने और वो ज़बरदस्ती मुझसे वॉचर लेके कोच के टॉयलेट में चले गए। और चलती ट्रेन में उन्होंने इस तरह की कुछ उसमें हरकत की कि अब वो मेरे हाथ से भी गया। ओवर राइटिंग, और ख़ास पता चल रहा था कि किसी पुराने टिकट के ऊपर जो है डेटें और ये नाम तब्दील करके उसको सही किया गया। 40 डाउन अवाम एक्सप्रेस व्यूअर्स गुजरावाला रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। अब मैं भी अपने आप को टिकट देने के बावजूद बगैर टिकट तस्वर कर रहा था और हम लाहौर से लेके साहिवाल तक बहुत डर डर के हमने ट्रैवल किया। और जब एसटी आता तो हम दोनों चलते हुए पिछली कोच में चले जाते, जब वो पीछे मिलता तो फिर वहां से हम वापस आ जाते। और फिर साहिवाल पहुंच के खुदा का शुक्र किया और बजाय मेन गेट के जाने से हम वो दीवार छोटी सी उसको कूद के हम लोगों ने अपने आप को बचाया। हुमायूं के आज भी मुझे वो अल्फाज याद हैं कि आप भी मुजरिम बन के मेरे साथ खड़े रहे और घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं। तो आज भी जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा महसूस होता हूँ। चाय वाला है यहाँ पे। गुजरावाला दुनिया गुजरावाला रेलवे स्टेशन भी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और ये साहब देखें कितना सामान लेकर आ गए। तो मुमकिन नहीं था कि 2 मिनट में इतना सामान ये रख सकेंगे। तो मैं भी ये सब कुछ यहाँ देख रहा था। तो फिर मेरी अचानक लोकोमोटिव पायलट पे नजर पड़ी तो वो असर की नमाज वो भी अदा कर रहे थे, लिहाजा इनको अपना सामान रखने का टाइम मिल गया। व्यूअर्स, इसके ऊपर हम रिजवान के हवाले से भी बात करेंगे आगे 1-2 व्यू और देख के। आप मेरे साथ रहें आखिर तक वीडियो में। फोर्टीन डाउन रवाना हो गई और उनका सामान पूरा लोड नहीं हो सका। व्यूअर्स, 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन कालाशाह काकू पर लूप लाइन पे रोक लिया गया है। सिंगल लाइन ट्रैक पे इस तरह जब किसी गाड़ी को लूप लाइन पे लिया जाता है तो आप समझ जाते हैं कि अब ट्रैक से इस वक्त कोई ट्रेन आने वाली है जिसकी क्रॉसिंग है। यहाँ पर ये सिंगल लाइन क्रॉसिंग का सिस्टम है व्यूअर्स, और यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे इस तरह बाहर आ जाते हैं और वेट करते हैं क्रॉसिंग के लिए। और जिस तरह इन दो साहब को आप देख रहे हैं ये असर की नमाज पढ़ रहे हैं, ये किसी को दिखा नहीं रहे हैं या नुमाइश नहीं कर रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। और जो पास खड़े हुए जो पढ़ नहीं रहे उन्हें पता है उन्होंने पढ़नी नहीं है, उनकी पढ़ी जानी है। और इन्हें पता है जब तक ये लाहौर पहुंचेंगे सूरज गरूब हो जाएगा और ये नमाज फिर कज़ा हो जाएगी। 7 तेज गाम अप्रोच कर रही है क्रॉसिंग के लिए, जिसे लोकोमोटिव ZCU20 6425 लीड कर रहा है।
अभी तो मैं बच्चा जो आप देख रहे हैं, जैसे ये नज़दीक आया तो मैं समझा शायद ये ट्रेन पे कोई पत्थर मारने लगा है। जाफर एक्सप्रेस में रावलपिंडी से पेशावर जाते हुए मेरे साथ ये वाक़या हुआ था और बड़ी ज़ोर से पत्थर मारा गया। मैं जहां बैठा हुआ था उसी खिड़की के तकरीबन 6-7 इंच नीचे आके वो पत्थर लगा। पेशावर पहुंचने पर पुलिस को मैंने वो रिपोर्ट भी की। आप जाफर एक्सप्रेस की व्लॉग फ्रॉम रावलपिंडी टू पेशावर में आप देख सकते हैं। मगरिब का टाइम होने वाला व्यूवर्स, और रावी ब्रिज भी बड़ा इस वक्त धुंधला नजर आ रहा है। क्रिकेटर रिजवान के हवाले से जो बात करनी थी वो ये है कि एक इंडियन ब्लॉगर का मैंने वीडियो देखा जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलखुसूस रिजवान को क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडियन ग्राउंड में नमाज पढ़ने पर। यकीनन वो गैर मुस्लिम होंगे जो इसलिए ऐसी बात कर रहे थे। और फिर साथ ही उन्होंने ये एग्जाम्पल दी कि इंडियन टीम में भी कुछ मुसलमान क्रिकेटर हैं, वो तो रिजवान की तरह इस तरह नुमाइश के लिए जो है नमाज नहीं पढ़ते दिखाने के लिए क्रिकेट ग्राउंड में। व्यूवर्स, आपने देखा होगा इंडियन बॉलर शामी ने जब 5 विकेटें ली तो वो हाफ सजदे तक आ चुके थे और फिर इसी व्लॉगर की बात उनके जहन में आई होगी तो वो सजदा करने से वहीं पे रुक गए और मुस्कुरा रहे थे। तो ये शामी की मजबूरी हो सकती है, रिजवान की मजबूरी नहीं है, और वजह जो है वो आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह से है कि रिजवान को पता है मैंने क्रिकेट खेलनी है साला साल, तो खेल के दौरान टाइम कम है, मैंने नमाज यहाँ मैदान में ही पढ़नी है। लोकोमोटिव के पायलट ने अपनी आधी उम्र ट्रेन में गुजारनी है, उसको पता है कि असर की नमाज रोज मैंने रास्ते में पढ़नी है। कालाशाह काकू पे जो पैसेंजर्स आपने देखे हैं उन्होंने कराची तक जाना होगा तो जाहिर है वो नमाज इतनी कज़ा नहीं करेंगे, जितनी भी आएंगी तो उनको भी वहीं पढ़नी है। और जो लोग खड़े हुए थे उस वक्त नहीं पढ़ रहे थे, वो 2-2.5 घंटे की ट्रैवलिंग में होंगे तो उनकी सोच होगी कि घर जाके कज़ा करके पढ़ लेंगे, जबकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि नमाज को उसके वक्त के मुताबिक ही पढ़ा जाए। व्यूअर्स, इस हवाले से आप अपना क्या ख्याल रखते हैं वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ट्रेन तकरीबन आधे घंटे की ताख़ीर से लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। बारवां जाने के लिए 209 आपको पहला बच्चा है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। फैसलाबाद से आने वाली 113 घोड़ी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। फैसलाबाद से आने वाली 113 घोड़ी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। व्यूअर्स, देगर मेरे चैनल पे लेटेस्ट ट्रेन अपडेट्स भी शेयर की जाती हैं। रेलवे मोटर ट्रॉली ट्रैवलिंग सीरीज के व्लॉग हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान में इतनी बड़ी सीरीज आपको नहीं मिलेगी। चैनल पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और देखें। व्यूअर्स, अब मगरिब का टाइम है, इन्हें पता है कि 14 टन रवाना होगी, लिहाजा यहीं वजू करके नमाज पढ़ ली जाए। यकीनन ये कराची जाने वाले पैसेंजर होंगे। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।